हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप जैसे कोई भी लिथियम बैटरी बनाते हैं, ठीक है। मैं आज आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, दिखाऊंगा। जब आप कोई भी लिथियम बैटरी बनाते हैं, आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, उसके साथ एक बीएमएस ज़रूर अटैच करते हैं, ठीक है। ये बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, मतलब इसके ये एक शॉर्ट फॉर्म है बीएमएस। फुल फॉर्म इसकी यही है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो बैटरी होती है ना, उसको मैनेजमेंट करना कि हाँ भैया, अब इसकी वोल्टेज इतनी है तो इसकी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए। यानी कि सभी वोल्टेज को इक्वल रखना, एक तरह का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है। अब ये काम कैसे करता है, हर किसी को सच बताऊँ ना, ऐसे नहीं पता होता। अब आपने सोचा कि इस पे बीएमएस लगा दो, इसे रख दो, बस ये अपना क्या है, होता रहेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जिस कंडीशन में से आप चार्जिंग दोगे, चार्जिंग आप लगा के रखोगे, उस कंडीशन में होता क्या है। मान लो इस पे 3.2 वोल्टेज इस सेल पे है, ठीक है। इसके लिए 3.2 वोल्टेज ठीक है इसके लिए, मान लो। तो इसके अगर 3.7 है तो इसके 3.2 वोल्ट लाने की कोशिश करेगा, या इसके 2.8 है तो इसके 3.2 लाने की कोशिश करेगा, या इसके यहाँ पे 3 वोल्ट है तो इसके 3.2 लाने की कोशिश करेगा। मतलब एक दूसरे से सारे में बैलेंसिंग ट्रांसफ़र करके डेटा, मतलब वोल्टेज ट्रांसफ़र करके, एम्पियर इक्वल बना करके और वोल्टेज इक्वल बना करके वो सारे इक्वल कर लेगा। जब आप लोड डालोगे उसके हिसाब से जोन सी वीक होगी बैटरी, उसमें से ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको दोबारा भरने की कोशिश करेगा जब आप उसे चार्जिंग पे लगाओगे। तो दोस्तों अगर आपका ये बैटरी का, जब आपने शुरुआत में नई बैटरी बनाई है, जैसे अभी हमने ये बनाई है, इसको हमने पैक नहीं किया, तो शुरू में ही अगर आपने बीएमएस लगा दिया और बीएमएस आपका सही काम कर रहा है, उसके लिए पता लगाने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। बीएमएस दो तरीके के होते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही चीज़ बताऊंगा। बीएमएस जैसे दो तरीके, एक तो नॉर्मल बीएमएस, एक कैन कम्युनिकेशन वाला बीएमएस। दोनों में डिफरेंट क्या है वो चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो, आपका पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? आप अपनी बैटरी को यूज़ करो। आप अपनी बैटरी को यूज़ करो, उसे अप्रोक्स ऐसे यूज़ करो, 1 डेढ़ हफ्ता यूज़ करो, लोड भी दो, चार्जिंग भी दो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सेल की वोल्टेज चेक करनी है। जैसे मान लो मैं इस सेल की वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, 3317 आ रही है, ठीक है। 3.3 वोल्टेज आ रही है। तो दूसरी की भी हमारी इतनी आनी चाहिए। ये देखो 33 17 16, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारी यहाँ पे तीसरी लगी हुई है, इसकी भी इतनी आनी चाहिए। ये देखो 33 16 17, बिल्कुल ठीक। फिर चौथी लगी हुई है हमारी, इसकी भी इतनी आनी चाहिए। तो ये देखो 33, अभी देखो तो, हाँ 33 16 17, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बैटरी के सभी के सेल के जो वोल्टेज है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये जो बीएमएस अपना प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, हमने चलाई है, काफ़ी टाइम इसे चला रहे हैं, तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये समझ लो कि बीएमएस काम कर रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो एक सेल में अप है, एक में डाउन है, फिर एक में ज़्यादा है ओवर, एक में बहुत ज़्यादा कम है, तो समझ जाओ आपका बीएमएस काम नहीं कर रहा। उस कंडीशन में आप बीएमएस को चेंज कर लो, क्योंकि इसको एक बैलेंसर जो होता है इसका वो ख़राब हो जाता है। इसमें बैलेंसर लगे होते हैं हल्के हल्के, बस वो कुछ ही मिली वोल्ट पे धीरे धीरे काम करते हैं, मिली एम्पियर पे, फिर उस हिसाब से वो इक्वल कर देते हैं, मतलब इन सेलों को। और यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये गर्म हो जाते हैं। बाकी ये इसके मेन मॉसफेट होते हैं। अब ये वाला सिस्टम क्या होता है, ये जो नॉर्मल वाले बीएमएस आते हैं मार्केट में, क्या करते हैं, आपने सेल वेल लगाई, अपने लोड कनेक्ट करा, ज़्यादा लोड डाला तो बीएमएस खराब, कम लोड डाला तो चलता रहेगा, बस डायरेक्ट वोल्टेज स्टार्ट हो जाती है। ना इनमें थर्मोस्टेट का मतलब, अगर किसी किसी में एनटीसी की जगह थर्मोस्टेट 10K का लगा भी दे दोगे तो बस वो हीटिंग बता करके वो थोड़ा सा बंद हो जाएगा, लेकिन कोई इंडिकेशन शो नहीं होगा इस वाले पे। अब ये जो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास बैटरी है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी है ओला की। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएमएस के लिए सभी सभी बैटरी की जो सेल है वो सीरीज के कनेक्शन हुए हुए हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एनटीसी, यहाँ बीच में सेल, और फिर यहाँ एनटीसी। यहाँ पे शुरू के जो 4 लैग हैं ये, और वो उधर के 4 लैग हैं वो टोटल जो पिने हैं वो एनटीसी की। एनटीसी इसमें जो निगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर थर्मिस्टर लगा हुआ है, इधर की सीरीज पे भी, इधर की सीरीज पे भी। 3 थर्मिस्टर इधर, 3 थर्मिस्टर इधर। तो ये बीएमएस क्या करेगा, सभी बैटरी की तो एक तो वोल्टेज इक्वल रखेगा, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, सभी बैटरी, मतलब जो बैटरी की सीरीज हैं, उनके जो गर्माहट है, उनकी गर्म और ठंडा होने की इसको बताएगा, मॉनिटरिंग करेगा।
तो ये क्या होता है, ये कैन कम्युनिकेशन सिग्नल एक ऐसा कम्युनिकेशन सिग्नल होता है, ये दो ही वायर द्वारा, सिर्फ दो ही वायर द्वारा, यानी कि कैन हाई और कैन लो द्वारा ही, दो ही वायर द्वारा ये सिर्फ ये बताया जा सकता है डिस्प्ले को कि हाँ भाई अब बैटरी का टेम्परेचर लो हो रहा है या टेम्परेचर हाई हो रहा है या इस पे एम्पियर ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब इसके बैटरी में कोई भी वार्तालाप चलेगा ना, एम्पियर ज़्यादा जा रहे हैं या लोड ज़्यादा जा रहा है, लोड ज़्यादा आ रहा है या चार्जिंग ज़्यादा हो रही है, ओवर चार्जिंग हो रही है, तो सारा वो कैन कम्युनिकेशन सिग्नल द्वारा बता देगा। अब ये दो वायर द्वारा होता कैसे है, ये सारी प्रोग्रामिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर में। उसके बाद में कैन आईसी होती है, कैन बस सिग्नल होता है, वो आउट होता है, इन होता है, आउट होता है, इन होता है, मतलब कुछ उसकी प्रोटोकॉल होती है 001 110, इस तरह से। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, कैन कम्युनिकेशन से आपका इतना बड़ा फ़ायदा होता है, एक तो वायर ज़्यादा बचते हैं। वायर ज़्यादा बचने से आपका होता क्या है, एक तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं या वो वाहन होते हैं, तो उसमें बस क्या होता है कि बहुत सारे वायरों से बचने के लिए और बहुत सारे कनेक्टर वगैरह को बचने के लिए सिर्फ दो वायर का यूज होता है, कैन कम्युनिकेशन सिग्नल। उसी से ही आप अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हो। तो ये वाले जो बीएमएस होते हैं जिसमें कैन सिग्नल होता है, उससे ही एक्टिव होगा इसकी आउटपुट। तो उसमें दोस्तों आप बिना प्रोग्रामिंग के या बिना उस पर कैन के ऑर्डिनो लगाए आप उसे एक्टिव नहीं करा सकते, आउटपुट नहीं ले सकते। अगर आउटपुट ले लोगे तो अगर बंद होगी तो ऑन नहीं कर पाओगे किसी वजह से। तो दोस्तों ये कैन कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है, जब तक आप कैन कम्युनिकेशन का सिग्नल नहीं लगाओगे, किसी बैटरी में कैन कम्युनिकेशन बीएमएस में नहीं दोगे, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बीएमएस जो दो तरह के आते हैं ना, एक तो होता है बेसिक और एक होता है कैन कम्युनिकेशन। जिस उसमें बीएमएस में कैन कम्युनिकेशन होगा वो उसी से कैन कम्युनिकेट होगा जिससे उसकी प्रोग्रामिंग हुई होगी, बाकी ये बैटरी अलग से नहीं चलेगी। तो वीडियो अच्छे होते हो लाइक कर देना, कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।